गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू कर रहे हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस टाइप की द्विघात समीकरण दी हुई हैं। हमें ये चेक करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि इसके मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये जानने के लिए हम इसकी तुलना ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करेंगे, जो आप जानते ही हैं कि एक जनरल द्विघात समीकरण है। तो इसमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो a किसका मतलब 2, b का मतलब -3 और c का 5। तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से a बराबर 2, b बराबर -3, ये निशान आपको हमेशा साथ में ही लेना होता है, और c बराबर 5। तो a b c की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर होता है b² - 4ac। तो इसमें b, a और c की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है -3, ये पुट कर दी। उसके बाद -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5, वो भी पुट कर दी। अब -3 का स्क्वायर 9, और इन सब की गुना करें तो 4 दूनी 8, पंजे 40। तो 9 - 40 ये हो गया -31। -31 जो कि 0 से कम है, नेगेटिव है, ये क्वांटिटी ऋणात्मक है। जब भी विविक्त कर ऋणात्मक हो तो उस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ये हम पहले ही जानते हैं कि यदि समीकरण का विविक्त कर नेगेटिव आ जाए तो उस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। वास्तविक मूलों के लिए विविक्त कर या तो 0 आए या 0 से ज़्यादा आए, कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यदि नेगेटिव आ जाता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। इसी प्रकार हमें इसके सेकंड पार्ट में एक और इक्वेशन दी गई है। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसको भी हम उसी तरीके से जनरल द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -4 वर्गमूल 3 और c बराबर 4। ये तीनों वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब विविक्त कर यानी b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये b, a और c, ये तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब 4 वर्गमूल 3 का वर्ग ये कितना होगा, ये यहाँ आपको रफ में मैं करके दिखाती हूँ। 4 वर्गमूल 3 का वर्ग यानी 2 बार गुना इसकी, तो 4 चौके 16, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करेंगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो 16 तिये 48। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 48 लिख दिया, और इनकी गुना करेंगे तीनों की। 4 तिये 12, चौके 48। 48 में से 48 गए 0, यानी दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। ये हमने क्यों कहा कि बराबर हैं? विविक्त कर यदि 0 आए तो समीकरण के बराबर मूल होते हैं। इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि यदि विविक्त कर नेगेटिव आए तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते। अब 0 आ गया तो 2 बराबर मूल होते हैं, और अगर पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न यानी अलग अलग। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यदि समीकरण के वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं। द्विघाती सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac बटा 2a। तो इसमें a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बन गया 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस
ये अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। ये है 48 और ये भी 48। 48 में से 48 गए 0, तो x की वैल्यू एक बार 0 जोड़ देंगे, एक बार 0 इसमें से घटाएंगे, तो x की वैल्यू 4 वर्गमूल 3/6 आ गई जब 0 जोड़ा, और जब 0 घटाया तब भी 4 वर्गमूल 3/6 आ गई। दोनों ही स्थितियों में x की वैल्यू बराबर आ गई, यानी इसके 2 बराबर मूल हैं। अभी ये 2 पे कट हो रहे हैं, वो और कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो x बराबर 2 वर्गमूल 3/3 और 2 वर्गमूल 3/3। अभी इसमें से हम और भी टर्म्स को कट कर सकते हैं, जैसे ये वर्गमूल 3 है, इसे वर्गमूल 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 को, इस 3 को वर्गमूल 3 का वर्ग लिख दिया। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये 3 ही है। ये हमने क्यों किया? ताकि एक वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाए दोनों में ही। तो ये एक वर्गमूल 3 कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू बन गई 2/वर्गमूल 3, और ये वाली भी 2/वर्गमूल 3। आइए अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें ये वाली इक्वेशन हमें दी गई है 2x² - 6x + 3 = 0। इसकी हम जर्नल द्विघात इक्वेशन के साथ तुलना कर लेंगे। ax की 2 + bx + c = 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई 3। ये तीनों लिख दी हमने। अब पहले की ही तरह विविक्त कर ज्ञात करेंगे b² - 4ac। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b के प्लेस पे -6 और -4, ऐसे ही a के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे 3। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। -6 का वर्ग हो गया 36, और ये 4 दूनी 8 तिये 24, 36 में से 24 गए 12। तो इस बार विविक्त कर जो है वो 0 से बड़ा आ गया, यानी इस समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। दिए गए समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब अगर 2 वास्तविक मूल हैं इसके, तो वो हमें ज्ञात करने हैं, और वो हम हमेशा द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b ± वर्गमूल b² - 4ac बटा 2a। इसमें a b c की ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 बन गया। इसके बाद -6 का वर्ग 36 और 4 दूनी 8 तिये 24 बटा में 2 दूनी 4। अब ये 6 प्लस माइनस और 36 में से 24 गए 12 और बटा में 4। इसके बाद 12 में को हमने लिख दिया 4 तिये 12, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया 2/3 और ये बटा में 4। तो x की ये 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। उससे पहले हमने 2 कॉमन लिया यहाँ पर, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 2 तिये 6 3 बच गया, और ये 2 आने के बाद ये वर्गमूल 3 बच गया। तो इसको 2 को कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3, और यहाँ तो एक ही था, बटा में 2 और आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस वर्गमूल 3/2 और 3 माइनस वर्गमूल 3/2। तो इसी के साथ आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स, यानी फर्स्ट के 3 थे, तीनों के तीनों कंप्लीट हो चुके हैं।